जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज चैत्र शुक्ल दशमी, दिन गुरुवार। भक्ति मार्ग की साधना में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। कुछ लोग बड़ा तामझाम करके वहाँ पे साधना चलाते हैं, ऐसा दावा करते हैं। जैसे कृपालु मनगढ़ वाला आसाराम बापू, जो बेचारे जेल में हैं। अभी आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है आसाराम बापू का, लेकिन आरोप लगा है और चार्जशीट दाखिल हो चुका है, ऐसा मालूम हुआ। तो आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है, पुलिस के विवेचना में प्रमाणित हुआ होगा कुछ। उसका लड़का नारायण का भी, तो कितने बड़े बड़े आश्रम और कितने देश में कई जगहों पर, और बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग और बड़ा तामझाम और डेकोरेशन और ये सब नाना प्रकार का। और वो मंच पे बैठ के वो नौटंकी करते हैं और नीचे सैकड़ों हजारों लोग बैठ करके सोचते हैं कि उनको गुरु मानते हैं, ये सब शिष्य हैं, और सोचते हैं कि बहुत भक्ति का बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ऐसा सोचते हैं। परंतु ये सब आडंबर है। भक्ति मार्ग में भी एकांत में भक्त जो है, भक्ति मार्ग में कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से लाइसेंस लेना पड़ता है भक्ति मार्ग में का साधना करने के लिए। कोई सरकारी डिपार्टमेंट है जहाँ से लाइसेंस मिलता हो, या कोई प्राइवेट संस्था हो, कोई शंकराचार्य हो, वो अपना लाइसेंस देते हो कि ठीक है तुमको भक्ति मार्ग की साधना करने का ये लाइसेंस दिया गया, तुम साधना करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। भक्ति का भाव भगवान देते हैं, और किसी भी मनुष्य में वो भाव जागृत हो सकता है किसी भी समय। और जब वो भाव जागृत हो गया तो उसको अनुभव हो जाता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान को मानने लग पड़ता है, और भगवान मेरे इष्ट हैं, मैं उनकी पूजा करूँगी, उपासना करना है और उनका प्रार्थना करना है, उनका भजन कीर्तन करना है, ऐसा उसको अंदर से लगता है और वो उसमें जुट जाता है, अपना कर्म शुरू कर देता है। भजन का गीत गाना, भजन का भगवान का नाम लेना, नाम संकीर्तन, या कोई गीत या कोई भजन, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इस तरह के संसार में ये सब प्रचलन है परंपरा भक्ति मार्ग का। तो वो सब मनुष्य संसार से सीखता है, समाज से मिलता है उसको। ऑडियो कैसेट्स वगैरह बहुत सारे मिल जाते हैं बाजार में। तो उसका जब वो भाव जागृत होता है तो वो स्वयं प्रेरित होता है और वो उसको आरंभ करता है। वो भगवान की कृपा से ये सब कुछ कृपा हो गया, फिर उसके बाद पुरुषार्थ करेगा, उसके बाद उसको कुछ करने को मन करता है भगवान की सेवा की भक्ति मार्ग में। ये नहीं कि कोई उसको बुलाए, 10 लोग इकट्ठा जाके किसी कहीं जाएं और वहाँ ढोलक वोलक ले करके बाजा बजा करके भजन करें तब जाके भजन होगा, ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग में भी एकांत सेवन का नियम है, और अकेले ही भगवान को की फोटो या मूर्ति जो भी रख करके उनको पूजा करेगा, दिया जलाएगा, अगरबत्ती जलाएगा, फूल पुष्प आदि अर्पण करेगा भगवान को, चंदन लगाएगा, जैसा जैसा जिसका भाव हो, जैसा श्रद्धा से। श्रद्धा असल है, श्रद्धा का भाव वो असल वस्तु है। बाकी द्रव्य जो भी मिल जाए वो सब भगवान को अर्पण करना है, भोग लगाना, स्नान कराना, ये सब बातें भक्त करता है। तो बहुत सारा लोग इकट्ठा होकर के जब कोई मंच पे जैसे
जो मठाधीश है, कोई भी नाम उसका हो सकता है, वो खड़ा है या वो प्रवचन कर रहा है, नीचे सब सैकड़ों हजारों बैठ के सुन रहे हैं, या वो नाच रहा है, इनको नाचने के लिए कह रहा है तो ये भी नाच रहे हैं। इस तरह का जो वो स्टेज मैनेज्ड अफेयर है। स्टेज मैनेज मतलब कोई कठपुतली की तरह तुम लोगों को नचा रहा है, तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग में भक्त जब भक्ति करना शुरू करता है तो वो भगवान उसको बताते हैं और वो उसी हिसाब से करता है। कोई मनुष्य उसको अगर नचाएगा तो उसका जो स्वाभाविक भाव है, प्रवृत्तियां हैं, भगवान के लिए श्रद्धा है, वो प्रकट नहीं हो पाएंगे स्वतः स्वाभाविक रूप से, नेचुरल वे में, प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत वो प्रस्फुटित नहीं होगा भक्ति। वो किसी कोई अगर तुमको हमेशा कहता रहेगा तुम ऐसे बैठ, तू ऐसे गा, ऐसे भजन कर, ऐसे, तो क्या भक्ति जागृत होगा? भक्ति जागृत हो ही नहीं सकता है ठीक से, भक्ति का भाव चलेगा नहीं। किंतु सामने यदि भगवान की मूर्ति है या उनकी फोटो है, छवि है, और उनको देख करके तुम मस्त हो रहे हो, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो, सामने बैठ के उनको तुम भजन गा करके सुना रहे हो भगवान को खुश करने के लिए, तो उसमें जो भाव होगा उत्पन्न वो स्वाभाविक होगा। और उसमें कोई, क्योंकि बाहरी कोई शक्ति तुमको नचा नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारा एक तादात्म्य बनेगा भगवान के साथ, एक मेल जोल बनेगा, एक संबंध स्थापित हो जाएगा भगवान के साथ, क्योंकि अकेले सामने भगवान और तुम सामने बैठे हुए और दूसरा कोई व्यक्ति बीच में नहीं। तो भक्ति मार्ग में भी एकांत सेवन इस तरह से आवश्यक है। और यही बात जो है तुमको सही भक्ति से परिचय कराएगा और भगवान से तुम्हारा फिर ऐसे घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाएगा कि फिर थोड़े दिनों में जो है भगवान तुमसे बात करना शुरू कर देगा। तुमको ऐसा लगेगा कि भगवान मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, या मेरे से ये बात कह रहे हैं, वो तुमको सुनाई पड़ने लग पड़ेगा वो बात। तो उसी तरह से डीके पंडा जब साधना कर रहा था तो भगवान से इसी तरह से तादात्म्य बना था, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि तो फिर वो, इसको कहते हैं लगन लग गई। जब लगन लग जाता है भगवान के साथ तो कमाल हो जाता है। तो फिर कोई बाधा विघ्न बीच में नहीं आते हैं। जो बाधा विघ्न आएंगे वो वहाँ अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वो दूर से हट जाएंगे। भगवान ऐसे ही जादू कर देते हैं तो बाधा विघ्न जो बाहर रह जाते हैं और भक्ति के मार्ग में नहीं आ पाते, उनको भक्ति मार्ग से हटा नहीं पाए। तो इसीलिए भगवान की सेवा, पूजा, प्रार्थना भक्ति मार्ग में अकेले में, एकांत में करो। मजमे में जाने की कोई जरूरत नहीं। जो 10 आदमी बैठ के ढोलक बजा करके गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, उसमें दिखावापन तो 50% से ज्यादा हो जाता है कि उसने कैसा गाया, मैंने ऐसा गाया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो बेकार। वहाँ प्रपंच, फिर संसारी बातें हो। यहाँ 2 आदमी से ज्यादा हुए, एक आदमी से यहाँ 2 आदमी हो गए, उसको कहते हैं भीड़ हो गया। ये आध्यात्मिक साधना का नियम। 1 से 2 हो जाने पर उसको कहते हैं भीड़ हो गया, और 2 से 3 अगर हो गए तो उसमें कहते हैं कि गांव बस गया। तो अब भक्ति साधना क्या होगा? अब तो गप मारेंगे। तो इसलिए एकांत सेवन की बहुत महिमा है। एकांत सेवन करो। जो भी भक्त चाहते हैं जिसकी भगवान के प्रति कुछ प्रेम भाव जागृत हुआ है, भगवान की कृपा हुआ है, भगवान का नाम लेने में अच्छा लगता है, तो भगवान के सामने बैठ करके अपना दुख दर्द भी बांट सकते हो भगवान से। हालांकि वो अच्छी बात नहीं होती है, भक्ति मार्ग में दुख दर्द की बात करना वो शोभा नहीं देता है भक्त को। लेकिन शक्ति मांग सकते हो, अपने कृपा मांग सकते हो भगवान से, मुझ पर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, मुझे आपकी भक्ति दे दीजिए और मुझे अपना स्वीकार कर लीजिए, अपना बना लीजिए, आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। ऐसा निवेदन भगवान से कर सकते हैं। और जहाँ भक्ति में जाओगे वहाँ दुख कहाँ से आएगा? वहाँ दुख नहीं रहेगा, दुख पीछे छूट जाएगा। जो भी है उसको भगवान संभाल लेंगे। तो इसलिए भक्ति में आत्मनिवेदन, नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन एक प्रमुख विषय है। आत्मनिवेदन करना ठीक है। श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। तो ये सब 9 प्रकार की बातें।
तो आत्मनिवेदन करो भगवान से, कोई भी बात कहने में हिचकना नहीं है और सरल होकर के बताना है। कोई कुटिल बुद्धि रहेगा नहीं भक्ति मार्ग से, वो काम नहीं देता है। और लेकिन भीड़ में जा करके ना, ज्ञान मार्ग तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, उसमें ध्यान योग में बैठना पड़ता है, वहाँ भीड़ का प्रश्न ही नहीं होता। और कर्मयोग में कुछ लोग रह सकते हैं, जहाँ तुम्हारा कार्य क्षेत्र है, वो कर्म करोगे तो हो सकता है कोई और एक दो भी वहाँ पर हो, तुम्हारी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन कर्मयोग में क्योंकि तुम सबको जो कर्मयोग का योग का भाव है वो तुमको अकेले ही करना है, उसमें किसी से बात करके कर्मयोग नहीं किया जाता है। इसे कर्म को निष्काम भाव से करना है, ये कर्मयोग का नियम है। कर्म को भगवान को समर्पित करके करना, तो समर्पण तुमको भाव से, मन से करना है। किसी से कहे कि देखो हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, देखो किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उसमें कोई एक आदमी कोई अगर है भी आसपास वही काम कर रहा है तुम्हारे जैसे, तो भी तुम एकांत में ही हो। साधना के उद्देश्य से देखा जाए तुम एकांत में रहोगे, उसमें भगवान से तुम्हारा मानसिक तार बन जाएगा, डोर बन जाएगा और तुम एकांत में भगवान से तुमको समर्पण कर दोगे। मानसिक रूप से भगवान से कह दोगे कि ये कर्म मैं आपको समर्पित कर दूंगा, इसमें मेरा आसक्ति नहीं है और इसकी फल की कामना मैं नहीं कर रही। ये कर्मयोग है, निष्काम भाग, फल की कामना ना करना और कर्म भगवान को समर्पित करना। इस तरह की 3-4 बातें हैं जो कर्मयोग की बातें। तो इस तरह से कर्मयोग में भी एकांत हो गया। और भक्ति योग में तो जितना एकांत होगा उतना ही लाभ होगा, उतना ही लाभ होगा, कहीं भीड़ में जाने की जरूरत नहीं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।